अभी तुम छुट्टी चाहिए, कभी छुट्टी मिलेगा? हाँ, 1 साल के बाद। सही सही, ताली दियो। ये जो अपडेट बता रहे हैं, ये जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, ये कोई इधर उधर की आदमी नहीं, ये दुबई पुलिस है। सादा ड्रेस में दुबई पुलिस ने सारे कामगारों को, सारे लेबर को, सारे जो भी वहाँ पे प्रवासी उनको गाइड कर रहे हैं, लोगों को नियम के बारे में बता रहे हैं। दो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। यूएई के किसी भी स्टेट में आप काम कर रहे हो तो ध्यान से सुनना। आप अजमान में हो, रासल खेमा, फुजेरा में, अबू धाबी में, उमल खुई में या कहीं पर भी काम कर रहे हो, क्योंकि ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये मोहरे का है। ये कोई स्टेट का रूल नहीं है कि हाँ अजमान का अलग रूल है, फुजेरा का अलग रूल है या अबू धाबी का अलग रूल है, ऐसा नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। इस अपडेट को ध्यान से सुने और लोगों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इस नियम के बारे में, इस अपडेट के बारे में पता चल सके। तो ये छुट्टी से रिलेटेड जो अपडेट है उसको सुनाने से पहले दूसरा जो अपडेट है वो आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि 1-2 बार नहीं, 1000 बार लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से भी अपडेट जारी करके बताया गया है। मैं भी बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। जब उनको अचानक जुर्माना लग जा रहा है, अचानक फ़ाइन लग जा रहा है या उनका वीज़ा ही रिन्यूअल नहीं हो रहा है, तब एक्चुअली पता चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या था। क्योंकि आप लोग को पता है कि 1-1.5 साल पहले जो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था, एक अपडेट जारी किया था और बताया था कि दुबई में जितने प्रवासी हैं, ऐसे नहीं कि हाँ कोई छोटी कंपनी में काम कर रहा है या कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है तो उनको नहीं कराना पड़ेगा। सारे कामगारों को, सारे वर्करों को, सारे लेबर को, जो भी यहाँ पे जॉब करता है उनको ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कराना कंपलसरी किया था। और जो लोग नहीं कराएंगे उन पर 400 दिरहम का जुर्माना भी बताया गया था। तो ऐसे बहुत सारे नए लोग भी आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, वो नहीं करा पाते हैं। तो जो नहीं करा पाते हैं उनको भी अपडेट जारी करके बताता हूँ कि आप अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर अपना आईडी लेकर जाओगे और बोलोगे कि मुझे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कराना है, तो वहाँ पे हो जाएगा। पहले क्या होता था कि 1 साल का होता था या फिर 6 महीना का, मैक्सिमम 1 साल का होता था, 6 महीना का होता था, 3 महीने का, 1 महीने का, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने बताया कि 2 साल का एक ही बार कराना पड़ेगा। और इसका पैसा जो 1 महीने में 5 दिरहम यानी 1 साल में 60 दिरहम आपको देना है, ये कंपनी नहीं देगा, आपको देना पड़ेगा। और जब तक दुबई में रहोगे, ऐसा नहीं कि एक बार आपने करा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं, जब तक दुबई में रहोगे तब तक ये चीज़ कराना पड़ेगा। तो कुछ लोग एक प्रॉब्लम में फंस जा रहे हैं। प्रॉब्लम में फंस क्या रहे हैं कि वहाँ पे मान लिए वो 1 साल पहले कराए थे और उनको अंतिम डेट पता ही नहीं था कि हम कब कराए थे। अब उनको रिन्यूअल कराने की बारी आई तो उनको मालूम ही नहीं चला। बाद में 2 महीना 3 महीना गुजर गया, फिर पता चला अचानक उनके ऊपर जुर्माना आ गया, या तो वो जब भी वीज़ा वहाँ पे रिन्यूअल करने की बात कर रहे हैं तो अभी पता चल रहा है कि उनका वीज़ा ही रिन्यूअल नहीं हो रहा है। कारण वही बताया जा रहा है उसमें कि इनके ऊपर 400 दिरहम जुर्माना है, जब तक नहीं ये जुर्माना पे करेंगे तब तक ये वीज़ा है और रिन्यूअल ही नहीं होगा। क्योंकि बीच में गवर्नमेंट ने बता दिया था कि जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं कराएंगे उनको 400 दिरहम जुर्माना देना पड़ेगा और नहीं तो उनका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। तो प्लीज़ अभी भी अगर आप नहीं कराए हो या फिर कोई नए आए हैं, उनको ज़रूर ये सलाह दें कि करा लें, नहीं तो अचानक उन पर जुर्माना आएगा और ये पैसा देना पड़ेगा। और नहीं फ़ाइन भरोगे तो फिर आपको वापस दुबई छोड़ना पड़ेगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, छुट्टी से रिलेटेड जो अपडेट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि दुबई पुलिस हर जगह पे, ये एक कैंप में नहीं, बहुत सारे कैंप में जाकर लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे रूल समझना पड़ेगा। कोई आते हैं और सोचते हैं कि हमें 4 महीना में, 6 महीना में छुट्टी दे दे कंपनी, लेकिन गवर्नमेंट का रूल है। बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो, सोचते हैं कि हमें 2 साल के बाद ही कंपनी छुट्टी देगी। ऐसे नहीं, दुबई लेबर लॉ के हिसाब से जो भी जिसका भी यहाँ पे 1 साल हो गया है उसको 30 दिन की छुट्टी देना अनिवार्य है। अगर आप छुट्टी अप्लाई करते हो तब उसके लिए आपको एक पेपर कंपनी में डालना होता है। आप अगर कंपनी को नहीं बताओगे तो कंपनी जानबूझकर आपको छुट्टी नहीं देगी। इसलिए आपको करना क्या है कि अगर आपको 1 साल हो गया है और छुट्टी जाने का दिल है तो एक कंपनी में आपको पेपर, छुट्टी का पेपर डालना पड़ेगा। तो आपको 1-2 महीना इधर उधर करके, क्योंकि कंपनी के पास अगर अर्जेंट काम है तो 1 आध महीना वो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आपको छुट्टी 1 साल पे वो दे सकती है। 1 साल में 1 महीने का आपको लीव सैलरी मिलेगा और 1 साइड का आपको टिकट मिलेगा, लेकिन दोनों साइड का टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें मेंशन होगा। लेकिन बहुत सारे 90% कामगार 2 साल बाद जाते हैं, क्योंकि उनको 2 महीने का लीव सैलरी अलग से मिल जाता है
और फिर उनको 2 टिकट भी मिल जाता है, यानी अप एंड डाउन का टिकट भी मिल जाता है। इसलिए बहुत सारे प्रवासी 2 साल के बाद छुट्टी जाते हैं। इसलिए दुबई पुलिस ने बताया कि अगर कोई किसी को छुट्टी जाना है तो 1 साल पर भी छुट्टी जा सकता है। अगर जो कंपनी नहीं देती है तो आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, जो मोहरे का नंबर है 80084। तो आपकी कंपनी 1 साल पर छुट्टी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।